आप सभी को फर्स्ट में दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कहने का मतलब है ये है कि ये बिहार सरकार जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है। उसके बाद आप सभी को डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, इसमें मेरा नाम, मेरा रोल नंबर, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा मेरिट सीरियल नंबर, फादर्स नेम, उसके बाद मुझे कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ था मेरे रैंक के अनुसार, तो आप सभी को दिख रहा है। I have chosen civil engineering degree course in allotted category EBC at Government Engineering College, Siwan, according to my own feel। कहने का मतलब ये है कि मैंने जब अपना चॉइस फिलिंग किया था उस समय मैंने सिविल इंजीनियरिंग और सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज किया था, तो मुझे वो कॉलेज और वो ब्रांच अलॉट हुआ था। दोस्तों, इसके पहले मुझे फर्स्ट राउंड में आप सभी को नीचे दिख रहा है कि योर प्रीवियस अलॉटेड सीट इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स फर्स्ट राउंड इन कैंसिल्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे फर्स्ट राउंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स यानी ब्रांच अलॉट हुआ था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण में, तो मैंने उसे अपग्रेड करके सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस किया था और मुझे अपग्रेडेशन के तहत मुझे सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट भी हो गया और मुझे वहाँ सीट भी मिल गया और मेरा एडमिशन भी वहीं पे हो गया। आप सभी को नीचे दिख रहा है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे जो कॉलेज, मुझे जो ब्रांच अलॉट हुआ था उसका रिपोर्टिंग टाइम यानी रिपोर्टिंग सेंटर मुझे कहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना था वो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। रिपोर्टिंग सेंटर LNJPIT छापरा, जो कि बिहार के टॉप 4 बीटेक कॉलेज में शामिल है। मुझे रिपोर्टिंग जो डेट मिला था 7/1/2022 से लेकर 10/1/2022 तक मुझे वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना था, तो मैंने इन तारीखों के बीच जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया था और मुझे वहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल गया था। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा आपका अलॉटमेंट लेटर। अब इसके बाद आप सभी को दिखाते हैं, ये रहा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप। आप सभी को मेरा नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मुझे मेरे रैंक के अनुसार मिला था वो सभी आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी को फर्स्ट में मेरा रोल नंबर, मेरा नाम, मेरा कैटेगरी, जेंडर, कोर्स BCC इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, रैंक ईवार्ड, यानी मुझे ईवार्ड में जो रैंक प्राप्त हुआ था और मुझे जो कास्ट में रैंक प्राप्त हुआ था वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप पे दर्शाया गया है। उसके बाद एड्रेस, जो मेरा एड्रेस है वो दर्शाया गया है मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप पे। उसके बाद अलॉटमेंट डिटेल्स, मेरा रिपोर्टिंग सेंटर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान और मेरा रिपोर्टिंग डेट 10 जनवरी 2022
रहा था अलॉट इंस्टीट्यूट, यानी मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान, और मुझे ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हुआ था। अलॉटेड कैटेगरी EBC एंड जंप EBC रिमार्क्स जंप ओवर ऑन EBC सीट अपग्रेड, यानी मुझे जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था वो EBC से अलॉट हुआ था। उसके बाद जो सेकेंड राउंड में मुझे सीट अलॉट हुआ वो UR से अलॉट हुआ था। उसके बाद आप सभी को नीचे दिख रहा है एडमिशन फ़ी डिटेल्स, यानी एडमिशन फ़ी टोटल जो मुझे लगा था 2630 रुपया, वो अमाउंट मैंने बाई कैश किया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सा टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं, जिनकी वजह से उनका एडमिशन के टाइम जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है पार्ट A एंड पार्ट B ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म BCEC, यानी कहने का मतलब है जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा उसका पार्ट A और पार्ट B जब फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप प्रिंट आउट करिएगा तो पार्ट A और पार्ट B उसी में आप सभी को मिल जाएगा। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिकुलेशन 10th पासिंग सर्टिफिकेट, यानी 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, BCC यानी जो BCC का आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। BCC रैंक कार्ड, आपके पास रैंक कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंटल यानी आपका निवास होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी आपके पास SSG होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एज क्वालिफिकेशन यानी जो आपका एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपके पास यानी उसके अकॉर्डिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका 12th में 45% हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद इनकम लेस देन 8 लाख सर्टिफिकेट, यानी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, यानी जब आपका कॉलेज और ब्रांच अलॉट होगा उसका भी जीरोक्स आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद अपना एडमिशन स्लिप दिखाते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिवान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। उसके बाद मैंने जब एडमिशन लिया था 10/1/2022, उसके बाद मेरा नाम, फादर्स नेम, ब्रांच, मेरा रोल नंबर 20C51, यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में 51 नंबर रोल नंबर एडमिशन लेने के बाद प्राप्त हुआ था, यानी मुझे कॉलेज के द्वारा मिला था यानी दिया गया था। तो इसके बाद आप सभी को यहाँ पे एडमिशन फ़ी 10 रुपया, ट्यूशन फ़ी 120 रुपया, उसके बाद ये आपका जो MISC फ़ी 2500 रुपया है, ये टोटल मिलाकर 2630 रुपया आपका ABC कैटेगरी से आपको पे करना होता है। दोस्तों ये रहा मेरा एडमिशन स्लिप। इसके बाद मैं आप सभी को अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कॉलेज के द्वारा प्राप्त होता है या दिया जाता है या बनाया जाता है वो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नाम, मेरा ब्रांच,
मेरा सेशन, उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन यानी मैंने एग्ज़ाम लिया था, ईयर ऑफ कोर्स यानी मुझे मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कब होगा, ये सभी इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में दर्शाया गया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका 4 साल में जो फ़ी लगेगा कॉलेज का, टोटल फ़ी वो कितना लगेगा, आपका एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर टोटल यूनिवर्सिटी चार्ज कितना लगेगा, आपका फ़ी स्ट्रक्चर आपके सामने मेरा जो लगा था, आपके सामने मेरा फ़ी स्ट्रक्चर दिख रहा है। यानी एडमिशन टाइम आपका 26 से 30 रुपया, आपका 4 साल एडमिशन कराना होगा, हर एक साल एडमिशन होता है, तो टोटल 10,520 रुपये हो गया। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज एक बार लगेगा जो 21 रुपये लगेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी यानी जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका 1400 रुपया लगेगा। ये ABC की कैटेगरी के लिए है, जो बच्चे SC ST में आते हैं उनको बहुत कम लगता है। उनका फ़ी स्ट्रक्चर मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो टोटल आपका 4 साल का फ़ी आप सभी को 18,720 रुपया लगेगा। सिर्फ 18,720 रुपया में आपका जो कॉलेज फ़ी है, यूनिवर्सिटी फ़ी है, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रहने खाना पीने का जो भी पैसा लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर का रहिएगा और किस पर का खाना है। उसका भी डिटेल्स अगर बोलिएगा, आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं टोटल जो मेस फ़ी है, उसके बाद जो हॉस्टल फ़ी है, मैं अगला वीडियो में अपलोड कर दूंगा। टोटल फ़ी स्ट्रक्चर। तो चलिए इस बार इतना ही आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे पा रहा हूँ।